Audio Jungle. खबर अब भिंड से, जहां मौ तहसील के ग्राम सिनोर के ग्रामीण पिछले 1 महीने से बड़ी परेशानी और जीवन मरण के संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे यहाँ पूर्ण रूप से खेती पर आश्रित हैं। किसान पूरे वर्ष अपने खेत में अपने खून पसीने की मेहनत करके उसमें फसल बोता है, जिसके बाद भरी सर्दी में फसल में पानी देता है। कई दिनों तक लाइन में लगकर उस खेत की फसल के लिए खाद खरीदता है, फिर उसे दिन रात रखवाली करके जानवरों से बचाता है। उसके बाद वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये ठीक से हो जाए। उसके बावजूद जब खेत में पकी फसल को जब सरकार के नुमाइंदे उसे काटने से रोकते हैं, उस वक्त उस किसान की पीड़ा और दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। दरअसल पूरा माजरा ये है कि ग्राम सिनोर के किसानों को तहसीलदार द्वारा ये आदेश मिला है कि वे फसल को नहीं काट सकते, क्योंकि वे फसल सरकारी जमीन में खड़ी है। बावजूद इसके किसानों के पास हजारों और लाखों रुपए के पेनल्टी नोटिस भी आ गए हैं और मामला न्यायालय तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले में जब हम गांव में किसानों का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो देखा कि किसानों के खेतों पर कई गांव के चौकीदार फसल न काटने के लिए सुरक्षा में लगा दिए हैं। किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि हम सैकड़ों वर्षों से इस जमीन पर हमारे पुरखों के समय से खेती करते चले आ रहे हैं। हमारे खेतों से लगी हुई थोड़ी बहुत जमीन सरकारी हो सकती है, परंतु इसमें बहुत सी जमीनों के पट्टे भी हैं। वहीं कई बीघा जमीन हमारे खाते की भी है, परंतु अभी इतने वर्षों में हमें यहाँ खेती करने या फसल काटने से किसी ने नहीं रोका। अब जब हमारी पूरे साल की फसल तैयार खड़ी है तो उसे काटने से रोकना कहाँ का न्याय है। किसानों ने बताया कि ये फसल उनकी साल भर की मेहनत है। यदि ये हमें नहीं मिली तो हम और हमारे बच्चे पूरे साल भूखे मरेंगे। हम सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ये फसल काट लेने दी जाए। इसके अलावा हमारी जमीन का सीमांकन कर दिया जाए, जिससे आगे ये स्थिति न बने। वही इस पूरे मामले में एसडीएम गौहर शुभम शर्मा का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामला में फैसला न्यायालय को करना है। संभवतः मंगलवार को फैसला हो सकता है, तब तक फसल नहीं काटना। कितने बीघा जमीन पे ये फसल नहीं काटने दे रहे हैं आप लोगों को? हमारे खाते लगभग कितनी खातों की जमीन है, उसके आसपास लगी हुई है। थोड़ी बहुत मुझे पता भी नहीं है, कोई चिन्हित नहीं तो पटवारी के द्वारा अभी तक सीमांकन नहीं किया गया उस जमीन का? नहीं किया यहाँ पर। वैसे ही अंधाधुंध लिखवा दी है कि तुम 17 बीघा तोड़े हो जमीन। किसी पर नोटिस आया है 50 बीघा का, किसी पर 10 बीघा का, ऐसे अंट संट लिख के भेज दिया। कोई सीमांकन नहीं हुआ? सीमांकन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। तो आपके पास आपकी जमीन की खाता भी तो होगा, वो कौन सी किताब है? 180 है शासकीय नंबर, जिसमें हमारे 7 नंबर हमारे खुद के हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 185 नंबर एक पार है शासकीय, जो उस पर दुनिया भर के पेड़ खड़े हुए हैं। उसको भी बोल दिया कि इस पे सरसों बोइए तुमने, इस पे भी अतिक्रमण किया है और नोटिस भेज दिया है 99,200 के। अच्छा, अभी तक मतलब कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया या जमीन का मुआयना करने? नहीं, वही आते हैं, पटवारी आते हैं, रुक जाते हैं और बोल दिया है अगर किसी ने भी फसल काटने की कोशिश की तो खाते की भी नहीं काट पा रहे। यहाँ तो चौकीदार लगा दिए हैं। चौकीदार आपने साल भर में जो फसल बोई है उसको काटने नहीं दिया यार? 2 बार फसल बोना पड़ी है। पहली बार बोई थी, पानी गिर गया, दूसरी बार फिर बोई है। क्या मामला है बेटा? ये पूरा ये मामला है भैया, खेती नहीं काटने दे रहा है। हमें बहुत सालों से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन इस पे पटवारी है और ये तहसीलदार है, पटवारी है, मुकेश पत्रकार है, रहने वाले यहीं के ग्वालियर में रहते हैं, तो ये भी रोक लगा रहे हैं। सब लोग रोक लगा रहे हैं। पक्की फसल खड़ी हम लोग क्या करेंगे? सब लोग परेशान हैं। अगर वोट नहीं देंगे हम लोग तो ये लोग काटने नहीं दे रहे हैं। पैसे भी दे रहे हैं, देख ले क्या करते हैं। हमारे पास नहीं काट रहे हैं तो बिल्कुल खेत में काटने नहीं दे रहे। हमारे पास तो कुछ ही नहीं है फसल की सिवा। सरकार की जवाबदारी है क्या करने, क्या हमारे ना जान देने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमारी सुनवाई की जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास जीने का। क्या नाम है आपका बेटा? पूजा शर्मा। काटने देंगे हमारी फसल, बताओ हमने रखाई है, कम से कम हमें पुरखनों से जमीन हो रही थी, जबरदस्ती जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। अब क्या कर, का लड़की का शादी में का लगा दे, बस बोलो।
और मुकेश पत्रकार है जी कराए फिर रहा हो तहसीलदार पटवारी से। एक ही बच्चा उसका भी पैर फ्रैक्चर हो गया। एक बच्चा हमारे पैर फ्रैक्चर हो और अब कैसे इलाज कराए क्या करे। एसडीएम के पास गई थी आप? हाँ गए थे, एसडीएम साहब नहीं मिले, वो गए पे कब भी सुनवाई नहीं कर सुनवाई नहीं कर रहे।